हु रोट एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक्स टू द लाइफ एंड फ्रीडम। क्वेश्चन पूछ रहे ये बात किसने कही थी कि जब पूरी दुनिया सो रही थी और तब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो ये किसके शब्द हैं? तो दोस्तों ये इसका सही जवाब है हमारा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट दी थी अपनी 14-15 अगस्त की जो मिड नाइट थी उस दिन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो इंक्वायरी कमेटी थी, द इंक्वायरी कमेटी ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट वाज हेडेड बाय। आपको जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो पता ही होगा, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या था और उसके हेड कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन है सी, हंटर कमीशन नाम की एक इंक्वायरी बनाई गई थी, तो हंटर जो थे वो उसके हेड थे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि 14 अक्टूबर 1919 को 14 अक्टूबर 1919 को ऑर्डर जब इशू किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, तो तब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था एक कमेटी जो कि इंक्वायरी करेगी पंजाब में जो ये हुआ था। तो उस कमेटी के हेड थे हंटर, ठीक है, तो उस कमीशन का नाम हुआ था हंटर कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज द इक्वेटेड विथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी इनमें से किस से उनका मैच किया जाता है, किससे उनकी तुलना की जाती है? तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी यानी बिस्मार्क से। अब बिस्मार्क कौन थे? बिस्मार्क एक्चुअली में एक स्टेटमैन थे जिन्होंने यूनिफाई किया था 36 स्टेट्स जर्मनी की। तो बाद में जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई थी। इंडिया में यही सेम काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था हमारी 565 स्टेट्स को जोड़ करके, और उससे उन्होंने इंडिया जो आज के टाइम पर हमारा इंडिया ये बना दी। तो ये पॉलिटिकल इंटीग्रिटी उन्होंने करी थी, तो इसीलिए दैट इज़ वाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि पिट्स एक्ट। पिट्स एक्ट के बारे में सुना होगा आपने। पिट एक्ट ब्रॉट द कंपनी इन डायरेक्ट सब ऑर्डिनेशन टू अ बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग। तो जो पिट्स एक्ट आया था उसके बाद ये जो कंपनी थी, तो अब ये किसके अंडर आ गई थी डायरेक्टली? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। तो अब पिट्स एक्ट के बाद पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन का कंट्रोल था। चलिए थोड़ी सी डिटेल जानते हैं इसके बारे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट जो था 1784, इसी का दूसरा नाम है पिट्स एक्ट। अगर पूछेगा आपको कि पिट्स एक्ट का दूसरा नाम कौन सा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। ये एक्ट पार्लियामेंट था ग्रेट ब्रिटेन का, और इसको लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। तो अब यहाँ पे कंट्रोल हो गया था सीधा सीधा पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में आप जानते होंगे। हैड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस ऑन अप्रोचिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया विद। ये जो डिटेल डिस्कशन लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करने की, वो डिस्कस उन्होंने किसके साथ की थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी उन्होंने ये मीटिंग मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इन तीनों से की थी। थोड़ी सी डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने हेल्ड फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन की थी उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और कुछ जो अदर प्रोमिनेंट लीडर